हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के व्यक्तित्व। उसी टॉपिक को आज हम आगे बढ़ाते हुए आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे माणिक्यलाल वर्मा। आज जो हमारी जो चर्चा रहेगी वो रहेगी माणिक्यलाल वर्मा। किस पर रहेगी? माणिक्य लाल वर्मा। इस पर आज हम ज्ञान की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम इनके जन्म को देखें तो इनका जो जन्म है, इनका जन्म 4 दिसंबर 1897, 4 दिसंबर 1897 और भीलवाड़ा के अंदर इसका जन्म होता है। भीलवाड़ा 4 दिसंबर 1997 भीलवाड़ा में माणिक्यलाल वर्मा इनका क्या होता है? जन्म होता है। माणिक्यलाल वर्मा इन्होंने 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की क्या की थी? स्थापना की थी। मेवाड़ प्रजामंडल की क्या की थी? स्थापना। अगर पूछा जाए मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक तो वो थे माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा को जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था उस समय राजस्थान का जो तीसरा चरण था जिसका नाम था संयुक्त राजस्थान। कई बार ये क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। संयुक्त राजस्थान के पीएम बनाए गए थे और संयुक्त राजस्थान का गठन है ये होता है 18 अप्रैल 1948 और इसके क्या बनाए गए थे? पीएम। क्या बनाए गए थे? पीएम यानी कि प्रधानमंत्री जो बनाए गए थे वो बनाए गए थे माणिक्यलाल वर्मा। और संयुक्त राजस्थान में ही उदयपुर को शामिल किया गया था। एक बार एक क्वेश्चन आया था, उदयपुर को शामिल किया गया था तो उस समय तारीख दी गई थी कि 18 अप्रैल 1948, अन्य भी दो तारीख दी गई थी। तो कई बार इस प्रकार से जो क्वेश्चन है वो भी पूछ लिया जाता है। इन्हीं के द्वारा एक गीत लिखा गया है और उस गीत का नाम है पंचीड़ा। क्या नाम है? पंचीड़ा। और यह जो गीत है ये क्रांतिकारियों में राजनीतिक चेतना जगाने के लिए ये गीत लिखा गया था। इन्हीं के द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई है। पुस्तक जो है मेवाड़ का वर्तमान शासन। मेवाड़ का वर्तमान शासन, ये जो पुस्तक है ये माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा लिखी गई क्या है? पुस्तक है। माणिक्यलाल वर्मा के नाम पर एक शोध संस्थान है जिसका नाम है माणिक्य लाल आदिम जाति शोध संस्थान। और ये जो संस्थान है ये है उदयपुर के अंदर है। माणिक्यलाल वर्मा इनकी मृत्यु है वो 14 फरवरी 1969 को इनकी क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये थी माणिक्यलाल वर्मा से संबंधित एग्जाम की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हमारी जो चर्चा जो रहने वाली है वो रहेगी मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत। इनसे भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम इनके जन्म की बात करें, जन्म ये होता है 1896 और इनका जन्म है ये होता है उदयपुर के अंदर। उदयपुर में मोतीलाल तेजावत का क्या होता है? जन्म होता है। कई बार अन्य नामों से क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। तो इन्हें आदिवासियों का मसीहा बावजी
और मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। कई बार ये पूछा जाता है कि आदिवासियों का मसीहा, तो वो है मोतीलाल तेजावत। कौन है? मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत, इन्हीं के द्वारा 1921 चित्तौड़गढ़ 1921 चित्तौड़गढ़ के अंदर एक आंदोलन जिसे ही गोमट आंदोलन भी कहते हैं, आंदोलन की क्या की थी? शुरुआत की थी। मोतीलाल तेजावत, इनके द्वारा 1921 यानी कि चित्तौड़गढ़ से एक आंदोलन या गोमट आंदोलन है, इनकी शुरुआत की गई थी। नीमड़ा हत्याकांड, नीमड़ा हत्याकांड, नीमड़ा हत्याकांड, इसे दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। इसे दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। दूसरा जलियांवाला बाग कहा जाता है। और इन जो नीमड़ा हत्याकांड है, इसका संबंध है ये एक ही आंदोलन से था, एक ही आंदोलन से था। इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो वो करेंगे भोगीलाल पांड्या। इनसे भी क्वेश्चन है वो कई बार पूछ लिया जाता है। अगर हम इनके जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जो जन्म है ये होता है जन्म 13 नवंबर 1904 और इनका जन्म है ये डूंगरपुर में होता है। कहाँ होता है? डूंगरपुर में इनका जन्म होता है। भोगीलाल पांड्या, इन्हें वागड़ का गांधी कहते हैं। क्या कहते हैं? वागड़ का गांधी। वहीं अगर राजस्थान का गांधी पूछा जाए तो वो जाता है गोकुल भाई भट्ट। इन्हीं के द्वारा हरिजन सेवा समिति और भील सेवा संघ की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। स्थापना की गई थी। तो ये थी भोगीलाल पांड्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।